Hi everyone, this is Mamta, I'm tarot card reader and numerologist. So hello Aries यानी कि मेष राशि। तो आज हम जानेंगे 20 से लेके 29 29 ऑफ फरवरी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। इन 9 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या सिनारियो सिचुएशन आएंगे, क्या फीलिंग रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए, ये आप जानेंगे। तो पहले देखेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी, फिर आपके दोनों का आउटकम 9 दिनों का, और साथ ही में एंजल क्या मैसेज देते हैं इन 9 दिनों में अपने क्या करना चाहिए। तो ये सब हम जानेंगे, ठीक है। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाऊंगी, 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी मेष राशि। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं एरीज अपने पार्टनर के लिए। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 20 से लेके 29 फरवरी 2024 के लिए। प्लीज सजेस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। एरीज की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 28 टू 29 ऑफ फरवरी 2024 के लिए। चलिए देखते हैं। एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर आप बैलेंस बनाए हुए, आप अभी क्या कर रहे हैं, आप अभी इतना रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, घर काम पे, घर के काम के ऊपर, या फिर बाहर का जो भी काम है, जॉब बिजनेस जो भी है आपका, या फिर कहीं पर फैमिली के साथ रिश्ता बनाए रखते हैं। क्यों? इसका रीज़न है कि आप कहीं पर अभी के दिनों में फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर डे बाय डे जिद्दी बन रहे हैं, उनके हिसाब से ही आपके साथ रिश्ता रखते हैं, मैसेज करना, कॉल करना, आपको ही इनके पीछे पड़े रहने, तो इस वजह से आप थोड़े से दुखी है। तो आने वाले 9 दिनों में जो है आप यही करेंगे, ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देंगे पर्सनल रिश्ते के ऊपर। आप काम, करियर, अपना घर परिवार, शांत रहेंगे, यानी मन में आपके खलबल मची रहेगी ये सारी बातों की कि शायद से अभी इसमें मैं आपको गाइडेंस ज़रूर दूंगी कि भाई ये रिश्ता ज़्यादा नहीं टिकेगा, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वन साइड लव हो गया है। तो कहीं पर आपने सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला है, या फुल ऑन हाउसवाइफ हो सकती है। राशि रहेगी एरिस, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो थोड़ा सा आने वाले 9 दिनों में आप जो है शांत रहेंगे, काम, करियर, घर परिवार, बस इतना ही ध्यान रखेंगे, मन में दुखी रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कहीं पर जो है वेटिंग वाली एनर्जी है, आप इतने समय तक वेट कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ सुधार होगा, आप दोनों के जो सिचुएशन है ब्लॉक से अनब्लॉक हो गए, प्यार आगे बढ़ेगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा, सिचुएशन आगे बढ़ेगी, कुछ अच्छी स्थिति होगी, पैसों की स्थिति अच्छी हो जाएगी और रिश्ता भी कहीं पर अच्छा बनेगा। जहाँ पर आप जो है काफ़ी समय से इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 8 दिनों में भी आपकी वही एनर्जी रहेगी। आप वेट करेंगे, आपके पार्टनर का मैसेज आएगा, कॉल आएगा, बातचीत होगी, थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे, या कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, या सामने से मिलना होगा, जहाँ पर ये कुछ हो नहीं रहा है, बट फिर भी आप पॉजिटिव रहेंगे। अपनी तरफ से कुछ आप आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे, बट आप वेट ज़रूर करेंगे आपके पार्टनर के पॉजिटिव रिजल्ट्स का। इसी सिनेरियो में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। इसी सिनेरियो में एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री, एक गांव से लेकर दूसरे गांव, खेती बाड़ी, फल फ्रूट, फ्लावर रिलेटेड या फैमिली बिजनेस भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो 8 दिनों में आपकी वेटिंग वाली एनर्जी रहेगी, पॉजिटिव बने रहेगी। आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब मेरा पार्टनर आएगा और कब मेरे लाइफ में खुशी आएगी। काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव बने हुए हैं, ये है। यहाँ पर तो कहीं पर इतने समय से, 4 महीने से, 4 साल से, या 4 वीक से, या 4 दिन से आप मना ही रहे आपके पार्टनर को। आप इनको मैसेज ओके ओके मना ही रहे, या तो आप कर रहे हैं आपके पार्टनर को, या आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं कि कोई वन साइड, या तो आप या आपके पार्टनर बातचीत करना चाहते हैं, वन साइड एक पार्टनर उठा हुआ है, ये आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। कहीं पर प्रपोज करना हो रहा है, सामने वाला निगलेक्ट कर रहा है, कहीं पर चलो छोड़ दो पुरानी बातें, पुरानी गलतियां छोड़ दो, झगड़ा मिटा दो, लेकिन एक पार्टनर पकड़ के बैठा है। कहीं पर बातचीत करने की इच्छा है एक पार्टनर की, लेकिन सामने वाला पार्टनर या तो बातचीत नहीं कर रहा है, मैसेज देके सीन करके रिप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर कहीं पर जो है कहीं पर ये है कि भाई ब्लॉक करके रखा है। तो वहाँ पर आने वाले 9 दिनों में
29 तक आप ये रिश्ते में ज़ीरो कर रहे हैं, ये रिश्ता कहीं पर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि बहुत अप्रोच किया, बहुत मनाने की कोशिश की, इस सिचुएशन में कुछ हो नहीं रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ज़्यादा कांटेक्ट कर रहे हैं, या आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, आप मैसेज कॉल का आंसर नहीं देते, आपने ब्लॉक करके रखा है, ये सारी सिचुएशन है। तो वहाँ पर एक सिचुएशन ख़त्म हो रही है। जो पार्टनर सामने वाले को अप्रोच कर रहा है, जो पार्टनर सामने वाले को बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर वो पार्टनर फिर ख़त्म हो रहा है, रिश्ता ख़त्म हो रहा है। नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो रहा है। कहीं पर तो हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहे, तो वहाँ पर एक पार्टी दूसरे को मना रही है, सामने वाली एटीट्यूड रख रही है, ईगो रख रही है, जानबूझकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो वहाँ पर ये सब कोशिश है, ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है। एक रिश्ता ख़त्म हो रहा है, एक सेपरेशन ख़त्म हो रहा है, एक सिचुएशन ख़त्म हो रही है कि भले अभी छोड़ दो, अभी नहीं करना है कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो और टॉरस। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। तो ये थी एरीज, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ आने वाले 9 दिनों में। इस महीने के 9 दिन है, 29 फरवरी, तो वहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आई होप सो आप इसमें से कुछ गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है। चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं आपको। सेकंड वन, आपके लव लाइफ में, आपके कोई भी रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में कुछ समस्याएं चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, थर्ड पार्टी है कि नहीं, थर्ड पार्टी हटेगी कि नहीं, रिश्ता रहेगा कि नहीं, शादी होगी कि नहीं होगी, तो कैसी होगी, रहेगी, अच्छी रहेगी, चलेगी, पटेगी, जमेगी, या पार्टनर है उसके साथ हमारा फ्यूचर क्या होगा। ये बहुत सारे सवालों में आपके भी कुछ सवाल रहेंगे, तो इस सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जो काफ़ी रीजनेबल और कम दामों में है। और पर्सनल पेड रीडिंग लेने से आपको आगे का मालूम पड़ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, आप दोनों की जो सिचुएशन है, लाइफ है, लव लाइफ है, उसमें क्या होने वाला है, वो समझ में आके आगे के लिए आप मन से रेडी रहेंगे, अच्छा बुरा दोनों के लिए, ठीक है। तो पर्सनल पेड रीडिंग के लिए व्हाट्सअप मैसेज जरूर से करें। चलिए देखते हैं पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है। एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं एरीज के पार्टनर, क्या एनर्जी रहेगी 20 से लेके 29 फरवरी 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनेरियो सिचुएशन क्या रहेंगे 28 टू 29 फरवरी 2024 के लिए। ये कार्ड जो है पॉपअप होके आया है, इसका मीनिंग है कि अभी ये इंटरेस्ट नहीं रख रहे, अभी ये इनका पूरा फोकस है अपने काम, करियर, स्टेबिलिटी, पढ़ाई, उसके ऊपर। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर ये जो है चाहते हैं कि आप दोनों में रिश्ता स्मूथ चले, अच्छा चले, दोनों में सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि ये इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में यही ज़्यादा आप दोनों आप में इंटरेस्ट रखते हैं, यही ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, यही ज़्यादा काम कर रहे हैं, यही ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी ये जो है चाहते हैं कि आप भी इनको इतना सपोर्ट करें, एफर्ट करें, जैसे वन साइड प्यार हो वैसा ना हो, तो ये चाहते हैं। अभी ये कूल एंड काम है कि चलो बैलेंस पेशेंस रखे, कुछ टिक टिक होती है, किरकिर होती है, फिर भी ये चला लेते, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, रिश्ते को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट आने वाले 9 दिनों में इनकी चाह रहेगी कि एक बैलेंस हो, या आने वाले दिनों में इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी तरफ से इतना जो है एफर्ट्स नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। कहीं पर ये पैसों से भी मदद करते हैं, तो वो भी ये फील करते हैं कि इतना तो कोई करता नहीं है, मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, तो एटलीस्ट सामने से एक शुक्रिया अदा होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट उस बात की कदर होनी चाहिए। ये वाली एनर्जी, चाहे पैसे में ऐसे नहीं, रिश्ता निभाने के लिए जो भी करते हैं, तो वहाँ पर इनकी इच्छा है कि एक रिश्ता बैलेंस वाला हो, और जो है एक कदर भी की जाए इनकी। ये है एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फाइनेंस या बैंकिंग क्षेत्र में हो सकते हैं। स्पेसिफाई ये राशि, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी।
यहाँ पर तो ये कहीं पर जो है ये कहीं पर जो है एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप जो है लोगों के साथ हंसी मजाक करते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ घूमने घूमने फिरने जाते हैं, एक सबसे हंसी खुशी सबसे रखते हैं रिश्ता, लेकिन इनकी तरफ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है, वो कहीं पर आप नहीं निभाते। यानी इनकी तरफ एक बेफिक्र मोड होता है, यानी आपका जो चेहरा है, आपका जो फेस है, लोगों के सामने यू आर अ वेरी गुडी गुडी गुडी, बट रियल लाइफ में इनके साथ गुडी गुडी नहीं है। इनके साथ कहीं पर आप ना इंसाफी करते हैं, इनको कहीं पर अच्छा भी नहीं लगता है, आप लोगों के साथ हंसी मजाक करते हैं, सबके साथ रिश्ता अच्छा रखते हैं, वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसी वजह से, इसी कारणवश कहीं पर आने वाले 9 दिनों में, आप दिनों में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर कहीं पर तो मैं हो रही है, ये वाली एनर्जी है। तो कहीं पर आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो थोड़ा सावध रहिए, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इनकी इच्छा है कि ये थोड़ा पॉजिटिव भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है, कि इनको ऐसा है कि भाई मेरा पार्टनर है तो मेरे साथ ही होना चाहिए सब कुछ, घूमना फिरना, बातें करना, हंसी मजाक, दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनेरियो में कोई वन साइड बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं। राशियाँ रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न, स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर ये निकल रहे हैं क्यों? क्योंकि आपने किसी और के साथ एक नई बिगनिंग कर ली है, आपने किसी और के साथ नई शुरुआत की है, किसी और के साथ आपको प्यार हो गया है, किसी और के साथ आप शादी सगाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या कहीं पर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं अकेले अकेले, इनके बगैर। तो वहाँ पर इतने समय से ये बने हुए थे इस रिश्ते में, लेकिन अभी ये निकल रहे हैं, अभी ये नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये फील करते हैं कि अभी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर मुझे क्यों रहना है इस सिचुएशन में। तो वहाँ पर ये निकल रहे हैं। वेरी फ्यू के लिए भी एक सिनारियो है कि जहाँ पर ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो और उसी संदर्भ में आपको मिलना चाहते हैं आने वाले 9 दिनों में, ये भी एनर्जी है। ये वेरी फ्यू के लिए, बाकी तो आपने कहीं और किसी से साथ शुरुआत कर ली है, इसलिए ये निकल रहे हैं। कहीं पर आप एक ही एरिया में रहते होंगे, पड़ोसी भी हो सकते हैं समवेयर। कहीं पर तो ये भी सिचुएशन है कि इन्होंने किसी और के साथ नई शुरुआत की है, लेकिन फिर भी अभी वो आपको नहीं भुला पाए। अभी भी उनको लगता है कि आपसे जो प्यार किया था, वो प्यार अभी के रिश्ते में इनको नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर ये थोड़ा निकलने की कोशिश कर रहे हैं आप में से, लेकिन फिर भी निकल नहीं रहे हैं, वो वाली भी एनर्जी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी आने वाले 10 दिनों के लिए। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा आने वाले 9 दिनों के लिए। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा? एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेके 29 फरवरी 2024 के लिए? प्लीज एडजस्ट कीप इट राइट प्रेडिक्शन। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 28 टू 29 ऑफ फरवरी 2024 के लिए? ओके, यहाँ पर तो कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा है। तो वहां पर मिसिंग वाली एनर्जी है, मिस करना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। चाहत क्या है कि एक पार्टनर जो है एटलीस्ट माफ़ी मांगे कि उसने जो भी किया है वो ठीक नहीं किया, या सामने से मैसेज करे। ये एक चाहत थी कि भाई सामने वाला पार्टनर मैसेज करे, कॉल करे, बातचीत करे, माफ़ी मांगे, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर अभी मिसिंग वाली एनर्जी है। अभी यस ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं। तो वहाँ पर आने वाले 9 दिनों में क्या होगा? हार्ट ब्रेक होगा, तकलीफ होगी दिल को, पार्टनर की रिलेटेड, कि हार्ट ब्रेक हुआ है, रोना आ रहा है, बहुत सारी तकलीफ हो रही है, क्योंकि रिश्ता अभी कहीं पर नो कांटेक्ट में चला गया है। तो तकलीफ वाला समय पीरियड रहेगा, जिसमें मिसिंग वाली एनर्जी तो अभी चल रही है, लेकिन आने वाले 9 दिन बहुत ही ज़्यादा तकलीफ वाले होंगे। इसी सिनारियो में कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, सवेरी, लिब्रा, कई बार थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा हुआ है। यहाँ पर भी वही है। ओके, यहाँ पर भी वही है।
यहाँ पर स्पेसिफिकली लेडी के लिए है। जो लेडी है यानी लड़की है, लड़की ने एक एक्शन ली और लड़की घर छोड़ के चली गई वाइफ, या फिर कहीं पर लड़की ने रिश्ता तोड़ दिया। अभी भी लड़का चाहता है कि नहीं ये रिश्ता बना रहे। लड़के को बहुत ही तकलीफ हो रही है, अकेलापन, सैडनेस, पार्टनर की याद आना, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वहाँ पर लड़की क्या कर रही है, आने वाले 9 दिनों में अपने मन के हिसाब से रह रही है, जिद्दी बन रही है। लड़का पीछे पीछे भाग रहा है, भाई नहीं मत करो, मत छोड़ के जाओ, मैं नहीं रह सकता, मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, चलो देखते हैं कुछ। लेकिन लड़की क्या करती, नहीं मैं ऐसा ही रहूँगी, ऐसी ही रहूँगी, मैं ऐसा कहती हूँ वैसा चाहिए, जो अनचाही डिमांड रखेगी, जो पूरा नहीं कर पाता है लड़का, तो वहाँ पर लड़की अपनी जिद में रहेगी और लड़का बेचारा उसके पीछे पीछे रहेगा। स्पेसिफिकली लड़की की एक्शन ज़्यादा हो रही है कि ऑलरेडी लड़की जो है एक जिद्दी है, गुस्से वाली है बहुत ही। लड़की बोल सकते हैं, वाइफ बोल सकते हैं, लेडी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर वो ऑलरेडी वैसी है, गुस्से वाली है, नखरेल है। तो वहाँ पर बंदा जो है पीछे पीछे जा रहा है, बट बंदी जो है आने वाले 9 दिनों में अपने मन के हिसाब से ही रहेगी। और इसका कहीं पर तो ऑलरेडी ब्रेकअप भी हो चुका है, या कहीं पर ऑलरेडी जो है सेपरेशन हो चुका है, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है उसमें जो वाइफ जो है घर छोड़ के जा रही है, उसमें कहीं पर घर की कोई फैमिली मेम्बर का भी हाथ है कि उनकी वजह से, उनके गुस्से की वजह से भी कहीं पर वाइफ घर छोड़ के जा रही। तो हम सिर्फ वाइफ को ही या लड़की को ही दोष नहीं देंगे, वहाँ पर कोई रीज़न होगा कि जो बंदा सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उस वजह से कहीं पर बंदी थोड़ी एटीट्यूड में रह रही है, या अपनी मन के हिसाब से बोल रही है कि मैं ऐसा कहूँगी तभी चलेगा रिश्ता। ये है, इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, घर की कोई फैमिली मेम्बर हो सकती है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्पेसिफाई राशियाँ रहेगी। तो ये था आने वाले 9 दिनों का आपका आउटकम रहेगा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं एंजल क्या मैसेज देता है आपके 9 दिन की लव लाइफ के लिए, ये देखते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। आने वाले 9 दिन आपके लव लाइफ में जो भी सिचुएशन रहेगी, सिनारियो रहेंगे, वो फीलिंग्स रहेगी, उसमें आपके दिल की सुनना है, आपके मन की सुनो। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका मन क्या कहता है उसे सुनो और उसे फॉलो करो। ये आपके लिए मैसेज है एंजल की तरफ से, ठीक है। सो आई होप सो आपको लग रहा है कि ये रीडिंग कहीं पर मेरी जैसी ही है, मेरी ही स्टोरी है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। कमेंट करके भी ज़रूर से बताइए, आप तो कमेंट ही नहीं करते एरीज वाले, ठीक है। कमेंट ज़रूर करिए, मैं पर्सनली आंसर दूँगी इसका। और जो है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करके। अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, अपने जान पहचान वालों को मेरी चैनल ज़रूर से शेयर करें। और कुछ समस्या है, चल रही है, जिसके जवाब चाहते हैं तो एक पर्सनल पेड रीडिंग ले लीजिए रिजनेबल कम चार्जेस में, ताकि आपको जो है एक दिशा मिलेगी आपके लव लाइफ में, सिचुएशन में क्या करना है उसके लिए। व्हाट्सअप मैसेज उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।